सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री से लिया गया, यूएसए। और अमेंडमेंट फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, ये कॉन्सेप्ट डीपीएसपी का किस कंट्री से लिया, आयरलैंड से। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। और फंडामेंटल ड्यूटीज, हम एज ए सिटीजन हमारी क्या ड्यूटीज है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर यानी कि। हेलो डियर एस्पिरेंट, आज हम करेंगे 50 एमसीक्यूज एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी है और एनसीईआरटी और लुसेंट से कंपाइल करके। और टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्सेज और उसके जो स्रोत है वो कौन कौन से है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज बोरोड फ्रॉम। जो फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार, इसकी जो अवधारणा है वो कहाँ से या किस देश से ली गई है। राइट आंसर यूएसए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन 2, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 3, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो कहाँ से या किस देश से लिया गया। राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम से। 4, द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है वो किस कंट्री से लिया गया। राइट आंसर यूएसए। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया। राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। 6, फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज टेकन फ्रॉम। यानी जो फेडरल सिस्टम है जिसमें सेंटर और स्टेट है, लेकिन इसके साथ जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास होगी, सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से। तो आपने याद रखना है कि जो फेडरल सिस्टम है वो किस कंट्री से लिया गया, कनाडा से। क्वेश्चन 7, द आइडिया ऑफ कनकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम। समवर्ती सूची, आपको पता होगा 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट है, जिसमें यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट, और थर्ड है कनकरेंट लिस्ट। तो जो कनकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 8, इमरजेंसी प्रोविजन आर बोरोड फ्रॉम। आपातकालीन जो प्रावधान, अगर इमरजेंसी लग जाए तो क्या प्रावधान होते हैं उसके, तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है जर्मनी से। क्वेश्चन 9, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। आप सुनते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस संविधान से या किस देश से ली गई। राइट आंसर साउथ अफ्रीका। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स है और अगर नहीं है तो आगे सीरियस हो जाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें कि जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर है वो किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में ये जिक्र किया है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो नंबर 1, लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। सभी जो सब्जेक्ट्स है बारी बारी से मैं अपनी इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, आप बाकायदा जाकर देखें, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है सब्जेक्ट वाइज। और अभी जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाले हैं, कि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप जज अपने आप को कहाँ से करेंगे कि आपकी तैयारियाँ किस तरह से चल रही है। आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को आप एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा तो है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न ये होता है, पढ़ तो लेते हैं आप, लेकिन जो क्वेश्चंस है, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है, इनकी आप जो है प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसलिए मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ लगभग सभी सब्जेक्ट्स की जो इम्पोर्टेंट है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो अभी हम कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत, लूसेंट और एनसीईआरटी को कंपाइल करके मैं जो है इसके एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन 10, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज टेकन फ्रॉम। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएसएसआर, रशिया, आप याद रख सकते हैं। और द आइडिया ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान का अवधारणा, ये कहाँ से ली गई, यूएसए से।
क्वेश्चन 12, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन, ये कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से। क्वेश्चन 13, द आइडिया ऑफ रिपब्लिक इज बोरोड फ्रॉम, गणराज्य की अवधारणा, हमारा जो स्टेट सॉरी हमारी जो कंट्री है, ये जो है रिपब्लिक भी है, गणराज्य है, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, तो ये जो गणराज्य की अवधारणा है ये कहाँ से ली गई? फ्रांस से। 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आर टेकन फ्रॉम, तो आप याद रखिए लेफ, LEF, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिए गए? ये कॉन्सेप्ट फ्रांस से, ठीक है। क्वेश्चन 15, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज बोरोड फ्रॉम, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होना चाहिए, तो ये कहाँ से लिया गया? USA। 16, द आइडिया ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज टेकन फ्रॉम, सुप्रीम कोर्ट जो है सलाहकार अधिकार भी रखता है, ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से। 17, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम, राज्यसभा में जो है मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाता है, यानी नॉमिनेट किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट लिया गया आयरलैंड से। क्वेश्चन 18, द आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज टेकन फ्रॉम, जो फंडामेंटल राइट्स है इनको सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया? जर्मनी। 19, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम, यानी राष्ट्रपति पर अगर महाअभियोग लाना हो, ये विचार कहाँ से लिया गया? USA से। इम्पीचमेंट मीन्स हटाना, ठीक है। 20, द आइडिया ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज टेकन फ्रॉम, आइडिया, कौन सा आइडिया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से लिया गया? जापान से। 21, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय, सबसे ज़्यादा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ज़्यादा किस देश के संविधान से इन्फ्लुएंस्ड है? ऑब्वियसली राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटिश। द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म इज बोरोड फ्रॉम, फेडरलिज्म का आइडिया कहाँ से लिया गया? USA से, ठीक है। 23, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैबिनेट सिस्टम इज टेकन फ्रॉम, यानी कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट जो मिनिस्टर वगैरह है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम। 24, द आइडिया ऑफ बायकैमरल लेजिस्लेचर इज टेकन फ्रॉम, द्विसदनीय विधानमंडल, आप देखते होंगे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जिनमें जो है बायकैमरल है, जैसे सेंटर में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, तो विधान परिषद और विधान काउंसिल जो होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये कहाँ से लिया गया कॉन्सेप्ट? यूनाइटेड किंगडम से। क्वेश्चन 25, द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज बोरोड फ्रॉम, ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया गया? कनाडा से। एक चीज़ जो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपने देखा कि बायकैमरल लेजिस्लेचर, इससे रिलेटेड आगे में आने वाली वीडियो में जब इसका चैप्टर आएगा मैं आपको बताऊंगा किन किन स्टेट्स में जो है ये बायकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। 26, द आइडिया ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इज टेकन फ्रॉम, तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं रेजिडुअरी पावर्स, ये कहाँ से ली गई? कनाडा से। 27, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से? USA। 28, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड इज, जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र प्रमुख होता है, ये अवधारणा ली गई यूनाइटेड किंगडम। 29, द आइडिया ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन फ्रॉम, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व होता है किसका? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स है और उनके अंतर्गत आने वाले मिनिस्टर्स एंड लीडर्स, ये कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से। 30, द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम, यानी जो हमारी जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट लिया गया USA से। आगे आप देख सकते हैं, और टाइम बचाने के लिए मैंने आपको जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं और 4 ऑप्शंस दिए हैं और सीधा जो है मैं आपको राइट आंसर बताता हूं, ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम ना हो, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि टाइम की बचत हो, सिर्फ आपको नॉलेज गेन करना है, ठीक है, तो फिर मैं आपको टाइम बचाने के लिए कुछ क्वेश्चन जो दूसरे तरीके से लेकर आ रहा हूँ कि जो प्रियम्बल इंस्पिरेशन, प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिया है? USA। अमेंडमेंट फीचर्स, अमेंडमेंट की क्या विशेषताएं? साउथ अफ्रीका से। DPSP का आयरलैंड से। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से। फंडामेंटल ड्यूटीज USSR यानी रशिया से। रूल ऑफ लॉ यूनाइटेड किंगडम से। वाइस प्रेसिडेंट USA से। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइज भी कर सकता है, ये कहाँ से लिया गया कॉन्सेप्ट? कनाडा से। और राज्यसभा में जो है नॉमिनेशन होता है कुछ लीडर्स का, कुछ मेंबर्स का राज्यसभा के लिए, ये कॉन्सेप्ट लिया गया आयरलैंड से।
फिर है सस्पेंशन ऑफ राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है इनको जो सस्पेंड किया जाता है कब, जब इमरजेंसी लगी हो। 3 तरह की इमरजेंसीज है। आने वाली वीडियोस में जब मैं इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उनके जो है जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो सस्पेंशन ऑफ राइट्स जर्मनी से, बिल्कुल क्विक रिवीजन आप देख रहे होंगे कितना बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कहाँ से, जापान से। और फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया, यूएसए। कैबिनेट सिस्टम कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम। और गवर्नर की पोस्ट होनी चाहिए राज्यपाल की, कहाँ से लिया गया कॉन्सेप्ट, कनाडा से। और रेजिडोरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां जिन्हें कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया गया। और जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया, यूएसए। अगर आपको मालूम नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो जैसे मानो पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये ठीक नहीं है तो क्या करता है कि उसको रिव्यू करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। यानी अगर कोई लॉ जो है ठीक नहीं लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, तो उसको वो रिव्यू करते हैं और अपने वो विचार जो है उसमें एक्सप्रेस करते हैं और बताते हैं कि ये यहाँ से गलत है। फिर है आपका रिपब्लिक कॉन्सेप्ट। रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, फ्रांस से, यानी गणतंत्र और गणराज्य। इक्वलिटी कॉन्सेप्ट, मतलब कि इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। इसमें इसके साथ साथ आप फ्रेटर्निटी भी जोड़ सकते हैं, मैंने आपको बताया था, आपने याद रखना है LEF। तो जो LEF 3 जो शब्द है ये कहाँ से लिए गए, फ्रांस से। जिसमें LEF में क्या आपने याद रखना है, लिबर्टी, E से इक्वालिटी, F से फ्रेटर्निटी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, लाइक एंड शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।